ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब मालवा निमाड़ की। मालवा निमाड़ में क्या बीजेपी में एक चुनौती और बढ़ने जा रही है? मालवा के कोटे से तुलसी सिलावट के मंत्री बन जाना क्या यहां के बाकी दिग्गज पचा पाएंगे? क्या होगा सांवेर का सियासी सीन? कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट के लिए उपचुनाव में जीतना एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। आखिर उपचुनाव में किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से चुनौतियां हैं उनके सामने? इस वक्त हमारे साथ पीएचई मंत्री तुलसी सिलावट 19 जनवरी। सर, उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने होंगी? उपचुनाव में 2007 में भी लड़ा था, उस समय भी जीता था। आपका उपचुनाव, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की प्रगति का, मध्य प्रदेश की उन्नति का, ये सांवेर के किसानों का, युवाओं का, सांवेर के विकास का, सांवेर की प्रगति का और दलितों का, किसानों का, आदिवासियों का ये चुनाव वो लोग लड़ेंगे। मैं उनके आशय, क्योंकि मेरे रगों में जो खून बह रहा है वो सांवेर के विकास के लिए, सांवेर की प्रगति के लिए, सांवेर की उन्नति के लिए समर्पित है। लेकिन सर, अब तक जब आप चुनाव लड़े तो आपकी एक अलग छवि थी, लेकिन अब दल बदल वाली छवि भी आपके साथ जुड़ गई है, तो जनता के बीच कैसे आप पहुंचेंगे इस छवि के साथ और कैसे इस छवि से खुद को निकालेंगे? आप जानते हैं तुलसी सिलावट ने दल बदल नहीं किया, विश्वास और आस्थाओं का एक विकास और प्रगति का संघर्ष था। आपको याद है देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो एक कांग्रेस में वचन पत्र तैयार किया था, किसानों का कर्ज माफ, युवाओं को काम, मातृशक्ति की रक्षा, दलितों का विकास, दलितों की प्रगति, आदिवासियों की उन्नति, जब उन्होंने सारी अतिथि शिक्षकों की बात की थी, जब उन्होंने कहा ये कांग्रेस की सरकार इन संकल्प, इस वचन पत्र को पूरा नहीं करेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में जो वक्तव्य दिया था कि वो सड़क पर उतर जाएं, सड़क पर उतरे, तो ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने विधायकों के साथ, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की थी, ये दलितों की थी, आदिवासी की थी, युवाओं की थी, महिलाओं की थी, तो उन्होंने वो शक्ति थी उनमें कि उस सरकार को ही सड़क पे लाके कर दिया। उसका नाम ज्योतिराज सिंधिया है। और हाँ, चुनाव में आप उतरेंगे तो भाजपा नेता आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे या फिर अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता है उनका विरोध भी है और भीतरघात की संभावनाएं भी, आपके भीतरघात भी इसमें कुछ हो सकता है? मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी का है, ये मुख्यमंत्री जी का है, भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी का है, देश के प्रधानमंत्री का है, मध्य प्रदेश में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का। ये चुनाव आम व्यक्ति का चुनाव है जो भाजपा में विश्वास करता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देना चाहता है, मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति की दिशा में देना चाहता है। वो चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो सर, जब आप उपचुनाव में उतरेंगे तो आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की आस्था रहेगी या जनता की आस्था होगी? आपके लिए कौन सी आस्था है वो ज़्यादा मायने रखेगी? आप जानते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया जी की आस्था जनता में है, वो जनता के लिए लड़े, तो हम सबकी आस्था ज्योतिराज सिंधिया और तुलसी सिलावट की आस्था जनता के साथ भाजपा के कमल के फूल पे। सर, पिछली बार का जो वोट का मार्जिन है बहुत कम रहा, तो इस बार आपको लग रहा है कि उपचुनाव में दोबारा जीतेगी? क्योंकि वो सीट, उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है 24 जगह, पूरी भारतीय जनता पार्टी 24 के 24 सीट जीतेगी। सर, यही पूछना चाह रही आपसे कि 24 की 24 सीटें जीतेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पर या फिर शिवराज सिंह का फेस भी इम्पोर्टेंट होगा? मैंने कहा ना, ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल के फूल का होगा, मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, साथ में ज्योतिराज सिंधिया जी के, देश के प्रधानमंत्री का, अमित जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव। ये भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की, योद्धाओं का चुनाव होगा। 24 में से 24 सीटें भाजपा ही जीतेगी, पूरी भाजपा जीतेगी। आपको बताऊं, पिछला चुनाव, ये दोनों महत्वपूर्ण इकाई है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए। जब दोनों लोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, किसान के, अन्नदाताओं के लिए जब सड़क पर उतरेंगे, आपको याद है 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, जब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया खुद आ गए तो कांग्रेस धरातल में चली गई है। सर, आप जो दल बदल वाली छवि है, जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे? यकीन कैसे? ये समर्पण और कुर्बानी
आपको याद है कि एक पंच का इस्तीफा ले लो, आप एक सरपंच का इस्तीफा ले लो, कोई दल बदल मैंने बोला नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, दलितों के लिए, इनके लिए कुर्बानी दी है तुलसी सिलावट जी ने, 22 लोगों ने। ये कोई दल बदल वाला एक अलग विचारधारा, क्योंकि देश जहाँ सुरक्षित हो, मध्य प्रदेश जहाँ सुरक्षित हो, हम लोग उस विचारधारा में आए हैं। तो बिल्कुल ये हमारे साथ पीएचई मंत्री तुलसी सिलावट है, जिनका यही कहना है कि 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।